We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Arrest करो, arrest करो. Government को arrest करो. Arrest करो, arrest करो. Government को arrest करो. Arrest करो, arrest करो. Government को arrest करो. Suspend करो, suspend करो. Chairman को suspend करो. Suspend करो, suspend करो. Chairman को suspend करो. Suspend करो, suspend करो. Chairman को suspend करो. Suspend करो, suspend करो. Chairman को justice. बंद करो, बंद करो. विधानसभा बंद करो. विधानसभा बंद करो. We want justice. We want justice. Arrest करो, arrest करो. Arrest करो, arrest करो. Arrest करो, arrest करो. बंद करो, बंद करो. विधानसभा बंद करो. बंद करो, बंद करो. विधानसभा बंद करो. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Suspend करो, suspend करो. Chairman secretary को suspend करो. Suspend करो, suspend करो. Chairman secretary को suspend करो. Suspend करो, suspend करो. Chairman secretary को suspend करो. Arrest करो, arrest करो. Arrest करो, arrest करो. Arrest करो, arrest करो. Arrest करो, arrest करो. We want justice. We want justice. सभी मीडिया प्रतिनिधि को थैंक यू, आज पार्टिसिपेंट में आप लोग साथ दिया। मेरा नाम ताना रोमा तारा है। एंटी करप्शन फाउंडेशन का मैं स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पेपर जो सिविल इंजीनियरिंग का जो एई का जो मेंस एग्ज़ाम है जो डिस्क्लोजर हुआ, लीकेज हुआ है, तो इसको लेके हम लोग इशू को आज हम लोग एक आवाज़ उठाया करप्शन का अगेंस्ट में, क्योंकि हम लोग एक सिविल सोसाइटी है। हम लोग अगर आवाज़ नहीं उठाएगा तो कौन उठा देगा? तो बहुत लोग है वो करेगा सोच के रख जाता है। तो इसलिए आज का दिन में हम लोग आवाज़ उठाया। और अरुणाचल प्रदेश में ऐसे इशू होता है कि जब भी पीस रैली करने से, धरना करने से यहाँ का लोग सोचता है कि गवर्नमेंट गिराने के लिए या कोई पॉलिटिकल एंगल, ऐसे कुछ भी नहीं हम लोग ना। तो ऐसे कुछ भी नहीं होता है। हम लोग करप्शन को दिखाई देकर वॉलंटियरली एनीवन कैन कम एंड पार्टिसिपेंट और इशू को उठा सकते हैं, कोई इसको मना नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए हम लोग ये आज तो पीस रैली को हम लोग कंडक्ट किया गया है। तो इस इशू को आगे ले चलने के लिए और इसका कहानी को, इसका ब्रीफिंग को आगे ले चलने के लिए हम मेरा एंटी करप्शन फाउंडेशन का ये चेयरमैन है एडवोकेट जो चंगा ताते, स्टेट का चेयरमैन, इसको हम इशू आज का चेयरमैन बनाकर ये अच्छा से इसका बारे में पता है, तो इसलिए इसको हम ब्रीफिंग करने के लिए समय देंगे। देखिए, आज हम लोग, आप लोग को पता है कि आज हम लोग किस लिए रैली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग को पता है, हम सबको पता हो गया कि हमारा अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, जो रिसेंट एई का एग्जाम था उसको पेपर लीक किया गया था। ये पेपर लीक भी है और हम तो पर्सनली ये कहता हूँ कि हमारा इस लीक का पीछे ये है कि करोड़ पैसा कमाने के लिए, करोड़ रकम कमाने के लिए इस पेपर को लीक किया गया, ये मेरा पर्सनल मानना है। तो हम लोग का मेन जो यहाँ रैली आने का एम जो है ये है कि जैसे पेपर लीक हुआ है, सुनते ही हमारा स्टूडेंट लोग जो डिप्राइव स्टूडेंट है, विक्टिम स्टूडेंट है, उन्होंने 28 को पेपर इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईआर दर्ज करता है। लेकिन उसके बाद में अभी तक उसके बाद में पुलिस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, APPSC का तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता है कि ये पेपर लीक हो, बल्कि वो लोग बहुत रैंडमली ले रहा था। तो इसलिए हम लोग कनफिल में आज हम लोग ACF ने और ACF का साथ में जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोग ने आया। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हम देखते हैं कि हमारा APPSC का जो हिस्ट्री खराब है पहले से। आप लोगों को पता है 2013 में भी पेपर लीक किया गया था, उसमें भी कुछ ऑफिसर को अरेस्ट किया गया था। 2017 में कुछ पेपर में क्वेश्चन में डिफेक्ट था। इसके बाद में उसको जोड़ के APSSB में भी 2018 या 20 उसमें भी कुछ गड़बड़ किया था। हमारा अरुणाचल में गवर्नमेंट को ऑफिसर को, हमारा स्टूडेंट लाइफ, अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट को
फ्यूचर दिखाएगा ये हमें किसी का पास भी भरोसा नहीं है, क्योंकि हमारा अरुणाचल में कुछ ना कुछ होते ही रहता है। तो ऐसे इशू को जब हम जैसे लोग उठाता है, इंटेलेक्चुअल लोग, पब्लिक लोग, स्टूडेंट लोग उठाता है, उसको एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड नाम से वो लोग कहा जाता है। ये एक चीज़ हमारा अरुणाचल में खराब हो रहा है। तो आप लोग का थ्रू मैं गवर्नमेंट को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा मांग ये रखना चाहता हूँ कि पेपर लीक है, सबको पता हो गया, गवर्नमेंट को पता है, चेयरमैन को पता है, सेक्रेटरी को पता है, जितना भी ऑफिसर है उनको पता है। मेरा मांग ये रहेगा कि गवर्नमेंट तुरंत चेयरमैन एंड सेक्रेटरी को, इसके बाद उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर लोग को, जैसे कि अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एसओ लोग, डीए लोग होता है, सबको अभी सस्पेंड करना है। उसके बाद तुरंत सस्पेंड इसलिए है कि जब सस्पेंड होगा तब फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा, ये मेरा मानना है। उसके बाद अभी जो है 2 लोग को अरेस्ट किया, अखिलेश यादव और इसका स्टूडेंट को। मैं पहले भी फर्स्ट से मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अरेस्ट है ये पब्लिक को आई वॉश करने का अरेस्ट है, क्योंकि जब पेपर लीक हुआ दोनों का थ्रू सिर्फ नहीं हुआ, पकड़ा गया दोनों का थ्रू। पेपर दोनों पेपर तो बनाएगा नहीं, एक का एग्जाम पेपर बनाने वाला हमारा APPSC है। उन्होंने पेपर कैसे, कहाँ से लीक हुआ, कौन सा ऑफिसर लीक हुआ, उसको जार तक हमारा इन्वेस्टिगेशन जो है पहुँचना है। उसमें पहुँचने के लिए अभी जो है ईटानगर PS लोग अरेस्ट किया है। केस को तुरंत SIC या SIT को दे देना चाहिए तुरंत, तब जाके हमारा जो करप्शन हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तब जाके जार तक पहुँचेगा, ये मेरा मानना है। तो हमारा एग्ज़ाम पेपर जो लीक हुआ है मेंस में, उसको लेकर हमारा क्लियर स्टैंड है अभी तक, जो कि केस पुलिस स्टेशन में चल रहा है। तो हमारा अरुणाचल ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड इंजीनियर एसोसिएशन की तरफ से वो केस को जल्द से जल्द SIC SIT में ट्रांसफ़र करना है, और उसके बाद जो अभी तक का समय में चेयरमैन और सेक्रेटरी को जल्द से जल्द सस्पेंड करना है। अदरवाइज हमारा अदर ऑप्शन रहेगा, वी विल मूव इन अनदर डेमोक्रेटिक मूवमेंट। अभी हमारा ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड इंजीनियर एसोसिएशन का तरफ से हमारा बहुत सा जो यूथ लोग है ना, बहुत सा गुस्सा में है और बहुत दुख में है। तो आज का हमारा मेन मकसद था कि हमारा जो अभी हम लोग इस रैली के बाद में हम लोग चीफ सेक्रेटरी को हम लोग मेमोरेंडम सबमिट करने जा रहा है। इमीडिएट ये आपका जो पेपर लीकेज केस को है SIC में देना है, और जीजू इंस्टीट्यूट को भी और ये आपका जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना है। तो इसके बाद और सस्पेंशन ऑफ चेयरमैन एंड सेक्रेटरी और इमीडिएट कैंसिलेशन ऑफ A मेंस एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें बहुत सा घोटाला हुआ है सच में। तो इसलिए हम लोग ये चाहता है अभी एग्ज़ाम को आगे कैंसिल करके रखना है, और उसके बाद चेयरमैन सेक्रेटरी को सस्पेंड करके रखना है। और सबसे पहला डिमांड जो है हमारा, वो केस जो है उसका फर्स्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन होना है, ये हमारा क्लियर कट स्टैंड है। तो जैसे कि आप लोग जीजू का बारे में बोल रहे, तो हम लोग को ऐसे सोर्स से सुनाई दे रहा है कि जो स्टूडेंट आप स्टूडेंट है ना, वो वहाँ का स्टूडेंट नहीं है, वो टीचर का जो प्राइवेट स्टूडेंट था, ऐसे कुछ भी सुनाई दे रहा है। नहीं, देखिए ये प्राइवेट था या नहीं है, वो एक जैसे मतलब कोई हमको एलिगेशन डालेगा मेरा ऊपर में, तो हम किसी भी वे में उस एलिगेशन को हम नलिफाई कर सकता है। इट मे बी देयर नलिफिकेशन, हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए तो हम लोग चाहता है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो इसमें, कि जो मेन कल्प्रिट को पकड़े ना। तो अखिलेश यादव फिर क्वेश्चन को किसी और के साथ शेयर किया, उसको फिर शेयर किया, वो अच्छा अपना पर्सनल स्टूडेंट होता तो वो कहीं में होटल में जा करके अपना घर रूम में बुला करके उसको बोल सकता था, वो तो वाकई स्टूडेंट होगा। तो इसलिए तो वहाँ में आकर के वो पहचान करके सर को ये करके आपका क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। तो इस विषय में उसको हम लोग नहीं मानता है, दैट इज़ नॉट आवर पॉइंट एंड दैट इज़ वो उसका एक ये होगा, नलिफाई होगा, उसको हम लोग नहीं मानेगा। यहाँ पे तो ये भी कह रहे हैं कि ये जस्ट अंदाजा है टीचर का, तो आप लोग को रहेगा कि ये पेपर को लीकेज किया गया है। नहीं, इसमें आप अंदाजा कहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए उसमें क्लियरली अखिलेश यादव ने कहा है, जो क्वेश्चन दिया है यही एग्जाम में आ जाएगा। आप लोग जो है ऑडियो को एक बार अच्छा से रिपीटेडली सुन के देखिए, तो उस ऑडियो के अंदर में बहुत कुछ है जो आप लोग को समझना पड़ेगा। तो इसलिए ऑडियो क्लियर एविडेंस है कि पेपर लीकेज हुआ है। इसलिए हम लोग चाहता है ये एग्ज़ाम को जल्द से जल्द आगे कैंसिल करना है, और उसका बाद जो है कि सस्पेंशन जो होना है चेयरमैन सेक्रेटरी का, क्योंकि सस्पेंशन हम लोग क्यों मांग रहा है, दिस इज हाई प्रोफाइल करप्शन केस इनसाइड द कमीशन। सो कमीशन अब जो है कि हम लोग आप लोग को भरोसा करके बेच रहा है, आप ऐसे कैसे कर सकता है? आप एक हमारा स्टेट का एक हाईएस्ट इंस्टीट्यूट है, तो आप ऐसे करेगा तो कल को SSB जो डिपार्टमेंट उसको कौन भरोसा करेगा?
तो इसलिए कमीशन को भरोसा बरकरार रखने के लिए हम लोग सरकार से यही दरख्वास्त करता है, हमारा सरकार से, कि जल्द से जल्द जो चेयरमैन सेक्रेटरी है ना उसको सस्पेंशन करना है, क्योंकि वो सस्पेंशन नहीं करने से कल को वो बहुत अनफेयर जो है कि अनइंटर आएगा इन्फ्लुएंस, आप लोग देखते रहिए। तो इसलिए हम लोग फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन भी चाहते हैं इस केस को लेकर के। हम लोग बहुत सीरियस है, आज जो हम लोग जॉइंटली जो प्रोटेस्ट किया है, तो वही है मेरा कहना। मैटर को ऑलरेडी कोर्ट में सबमिट कर दिया गया बोला, तो प्रोटेस्ट का मतलब क्यों लगा कि आपको करना जरूरी है? नहीं देखिए, आप देखिए आज तक हमारा अरुणाचल में किसी हाई प्रोफाइल आदमी को या किसी जो प्रेजेंट आपका जो चीफ मिनिस्टर हो या जो भी हो, जिस इंसान को उस प्रेजेंट पोजीशन में किसी को अरेस्ट करने वाला आप लोगों ने सुना है? आज तक अरुणाचल के हिस्ट्री में नहीं है। तो ये कोर्ट कचरा तो हम लोग ऐसे नियम से इधर उधर खींचने के लिए, अगर वो लोग के पास, वो लोग मालूम है, वो लोग के पास रुपया है, पैसा है, अपना इज्जत को, अपना जो इंटीग्रिटी है बचाने के लिए वो लोग बहुत कुछ कोशिश करेगा। हम लोग को खींच के ले जाएगा, हाई कोर्ट ले जाएगा, फिर से हाई कोर्ट से फिर आपका सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा, ऐसे कर करके उधर सुप्रीम कोर्ट में सिंगल बेंच, डबल बेंच, 7 बेंच होगा। उसके बाद फिर वहाँ से कोर्ट जो केस जो होगा फिर लोअर कोर्ट में भेजेगा। तो ये एक हम लोग को माइंड वॉश है, उसको हम लोग नहीं मानता है। और जो इसमें प्रॉपर एविडेंस है वो ऑडियो लीकेज जो है, और उसका जो आपका अखिलेश यादव जो है, जो एक हम लोग एस्पिरेंट को क्वेश्चन लिख के दिया था, वो भी है पुलिस स्टेशन में, उसका जेरोक्स कॉपी। उससे सबूत आपको क्या चाहिए? जनता लोग आप लोग जाग जाइए, और जो भी अनएम्प्लॉयड इंजीनियर आज हमारा साथ नहीं जुड़ा है, आप लोग को तो हम ये एक संदेश देना चाहेगा, आप लोग के पास पैसा है क्या खरीदने के लिए, जो आज अपना हक को लड़ने नहीं आया है? सड़क पे आ जाओ, ये हमारा हक का लड़ाई, ये हम सब का लड़ाई है, सब मिलकर लड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी। जो एक्यूज आप अखिलेश यादव को बोल रहे हैं, वो एक इंडिविजुअल आप लोग का जो टीचर है, तो बट उसका इंडिविजुअल ये कारण इंसिडेंट के कारण में जीजू इंस्टीट्यूट के लोग बहुत क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो अभी आप उसके रिगार्डिंग क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जो है जीजू इंस्टीट्यूट में, वो लोग जो है कि आपका वहाँ का टीचर है, पर्टिकुलर फैकल्टीज मेंबर है। तो देखिए उसमें हम लोग को कोई भी ये नलीफाई नहीं कर सकता है कि उस जीजू इंस्टीट्यूट में मतलब एक शक के दायरे में नहीं आएगा बोल के, वो शक के दायरे में आएगा ही आएगा, तो प्रियोरिटी है। क्योंकि वो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो लोग मिल करके टीचर जो टीचिंग फैकल्टीज है, कहाँ मैनेज करना है, कहाँ में ये आपका जीके का टीचर को अरेंज करना है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, अखिलेश सर जो है कि वो भी इंग्लिश भी पढ़ाता था और हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट भी पढ़ाता था, वो जो है हमारा टीचर भी था। तो इससे आप कैसे बोल सकता है कि वो इस इंस्टीट्यूट में लिंक अप नहीं होगा? कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। इसलिए हम लोग चाहता है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, तो इन्वेस्टिगेशन ही हम लोग ये चीज़ को ट्रूथ को फाइंड आउट कर पाएगा। लास्टली नेक्स्ट जो कोर्ट में मैटर को दे दिया गया है, तो नेक्स्ट अपडेट हम लोग को कब तक मिल सकता है? कोर्ट का जो अपडेट है, आप लोग इसको ना, ये आप लोग, मैं मीडिया टीम से भी यही कहना चाहूँगा, आप लोग जो है एक हमारा एक कम्युनिटी में हमारा कंट्री का एक पोर्ट पिलर है। आप लोग जो भी हो, जो भी आदमी CM हो या जो भी चेयरमैन सेक्रेटरी हो, आप लोग उनको, और जो भी जो ये होता है पुलिस होता है, SP हो या चाहे SIC का जो SP होता है, केस आयो होता है, उनको आप लोग सवाल कीजिए, आप लोग उनका पीछे तरह लगी है, ताकि इस केस का जो